सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के डेस्ट्रॉयर, अमेरिका के युद्धपोत, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे बड़ी बड़ी ताकतें गल्फ के इलाके में समुद्र में घुसी। 2020 के बाद ये अमेरिका की समुद्री ताकत अरब की खाड़ी में घुसी, यानी ईरान के रडार में गई। तो ईरान ने अमेरिका के उन तमाम सुपर पावर अमेरिका के खौफनाक युद्धपोत के ऊपर अपने ड्रोन उड़ाए। ये उसका सबूत वीडियो खुद ईरान ने जारी की और ईरान ने इसके अंदर दिखाया अमेरिका की तमाम बड़ी ताकत जो समुद्री शेर कहलाती हैं। सुपर पावर अमेरिका अपने आप को मानता है। इस वीडियो को ड्रोन के जरिए ईरान ने रिकॉर्ड किया और ख़तरनाक ड्रोन अमेरिका की इन ताकतों के ऊपर उड़ाई। फिर वीडियो को जारी करने के बाद ये सबूत दिया वीडियो से कि अमेरिका के ऊपर हमारी पैनी नज़र है। इलाके में जो भी गतिविधि अमेरिका के डेस्ट्रॉयर, अमेरिका के युद्धपोत, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहा है, उस पर हमारी पैनी नज़र है। बस इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि अमेरिका बनता बहुत ही ताकतवर है, लेकिन परवरदिगार ने उसके सामने उसका बाप कहीं ना कहीं खड़ा किया हुआ है। बेशक जिल्लत और इज्जत देने वाला अल्लाह है, और जो लोग इस बात को मानते हैं वो ये भी मानते हैं कि सामने वाले को कमज़ोर और इधर वाले को मजबूत करने वाला भी अल्लाह है। ईरान के इस खतरनाक कांड के बाद अमेरिका हिल गया। देखिए, स्टेटमेंट ऑफिशियल है। अमेरिका ने निंदा करी। अमेरिका ने कहा कि ये सरासर गलत है, ख़तरनाक है, ख़तरनाक तरीके से उसने अपने ड्रोन हमारे ऊपर उड़ाए हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता था। अबे ख़तरनाक फील करवाना चाहता था ईरान ने, उसने तुमको करवा दिया। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान ने नींद उड़ा दी है और रशिया ने भी नींद उड़ा दी है, यूरोप की और ख़ासकर अमेरिका की और इजराइल की। ईरान ने कहा है कि पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी डील हमारी हथियारों की रूस के साथ कंप्लीट होने वाली है। ये लीजिए पूरी स्क्रीन पर रिपोर्ट, ताकि आपके दिमाग को सुकून मिले। बहुत बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों। ईरान ने कहा है कि हमें खतरनाक हथियार मिलने वाले हैं, जिसमें फाइटर जेट Su-35 है। इसके अलावा MiL Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और याक 130 जेट ट्रेनर हैं। इसके अलावा छोटे मोटे हथियार तो हैं ही, लेकिन बड़े हथियार खुलकर ईरान ने बता दिए हैं कि ये चीजें हम। अब आगे सुनिए नहले पे दहला क्या हुआ। उधर सऊदी अरब और ईरान बात कर रहे हैं अपने जो बिजनेस रुके हुए थे, ट्रेड जो रुका हुआ था, उसको दोबारा से चालू करने के लिए। तो गई भैंस पानी में अमेरिका की, उड़ गई भाई। नहीं भैया, कयामत करीब है। लोगों की पर्सनल जिंदगी से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में सुकून नहीं है। हर जगह जंग छिड़ी हुई है। या तो लोग मोहब्बत में मारे जा रहे हैं या तो जंग में मारे जा रहे हैं। मौत दोनों तरफ हो रही है। आय हाय, क्या लाइन कह दी यार मैंने। मैं शायर तो नहीं बन सकता ना। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। टैलेंट वैसे बहुत है मेरे अंदर। ये मैं आप देखिए नई चीज बता रहा हूं आपको। वेनेजुएला के बराबर में एक आपको ये देश दिख रहा है गुआना। इसमें आधे देश में आप लाइन देखिए, ठीक है, वो लाइन खींची हुई है। ये जो यहाँ लाइन गुआना में खींची हुई है, ये आधे से ज्यादा देश वेनेजुएला इस पर कहता है कि इस पर हमारा कब्जा है, ये हमारा है। अब गुआना और वेनेजुएला की सेना बॉर्डर पर टकरा रही है। वेनेजुएला की मिलिट्री जबरदस्त तरीके से गुआना में फायरिंग कर रही है। और ये अगली तस्वीर देखिए, भारी मात्रा में अब जो गुआना और वेनेजुएला के नीचे का जो देश है, जिसका नाम ब्राजील है, ब्राजील ने अपने बॉर्डर पर मिलिट्री तैनात कर दी है कि दोनों ससुरे लड़ते लड़ते हम पर फायरिंग न कर दें। तो एक जगह और जंग शुरू हुई। तुर्की के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है बड़ी ही शांति और मोहब्बत से जापान ने। अमेरिका के इशारे पर यह काम हुआ है। कैसे और क्या हुआ है बता रहा हूं। जो PKK संगठन है कुर्दिश, वो हमेशा से तुर्की पर हमला करते रहते हैं। ऐसे में PKK को ज्यादातर देशों ने आतंकवादी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। जापान ने भी आतंकवादी लिस्ट में PKK को डाला था। अमेरिका के इशारे पर ये देख लीजिए, जापान ने PKK को टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया है। उधर पाकिस्तान रशिया को पटाने में लगा हुआ है कि $60 पर बैरल हम आपसे तेल ले रहे थे
हम आगे भी इसी दाम में या इससे कम दाम में लेना चाहते हैं। रशिया कह रहा है चल बे चल निकल, मैं तो नहीं दे रहा। मतलब 60 रुपये में तो मेरा नुकसान हो रहा है भैया। पाकिस्तान बेचारा कह रहा है यार अगर नुकसान हो रहा है $60 में तो भाई भारत भी ले रहा है, लेकिन भारत की बात भाई साहब अलग होती है, हैं जहाँ भारत की बात हो जाए वो बात मामला ही लगे। उधर रशिया कह रहा नहीं भाई ये डील नहीं हो सकती, हम इससे सस्ते में न देंगे भैया तुम्हें तेल। अब पाकिस्तान लगातार बात कर रहा है। पाकिस्तान का कहना यह है कि $60 पर बैरल से ऊपर अगर हम जाएंगे तो अमेरिका और दूसरे देशों ने जो पाबंदी लगाई है रशिया पर वो टूट जाएगी और हम फंस जाएंगे नहले पे दहला। नई पाबंदी अमेरिका हम पर लगा देगा। इसलिए रशिया और पाकिस्तान के बीच इसी मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही है। फिलहाल कोई हल नहीं निकला। उधर पाकिस्तान की जेल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जेल के अंदर अमेरिका के राजदूत मिले हैं। उन्होंने उनको सफाई दी है कि आपको गद्दी से हटाने में हमारा कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान के भविष्य के लिए 33 करोड़ रुपए पाकिस्तान को अमेरिका देगा। भारत को जोरदार झटका अमेरिका ने दे दिया है। झटके पे झटका, झटके पे झटका लग ही रहा है। पनौती है तो भाई झटका लगेगा। निज्जर के कत्ल की साजिश का इल्जाम भारत पर लगा। कहानी अब यह हो गई है कि भारत के साथ संबंध खराब होने की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अमेरिका डरा ही नहीं। अमेरिका की तुम पूजा करने लगे, अमेरिका को अपना बाप मानने लगे, अमेरिका की आरती उतारने लगे, तो अमेरिका तुम्हारे सामने क्यों झुकेगा? जिस देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश जाकर कहता है आपके बाद ट्रम्प सरकार, और ट्रम्प सरकार उसी टाइम डूब जाती है। भैया आप मत कह दियो आपकी बात ट्रम्प सरकार या बाइडेन, जिसका कहेगा भैया फलाने की सरकार वही डूबेगा। मेरे दोस्तों आपको बता दूं मामला कितना गंभीर हुआ है। मामला ये हुआ है कि निज्जर के हत्याकांड के मामले में 4 ही दिन के अंदर एक भारतीय मूल निवासी एक व्यक्ति को अमेरिका की एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम निखिल गुप्ता है। गुप्ता जी है वहां। गुप्ता जी को गिरफ्तार किया गया है। गुप्ता जी भारतीय एजेंसी के एक अधिकारी से जुड़े हुए थे, जिससे वो ऑर्डर ले रहे थे। रिपोर्ट हिंदी में भी मौजूद है, अंग्रेजी में भी मौजूद है, और अगर पढ़ना नहीं आता हो तो कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हो अंधभक्त हो? फिर तो अगर तुम्हें पढ़ना भी आ रहा हो तो मुझे समझ में नहीं आएगा। खैर दोस्तों, इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में और कसक सी पैदा हो गई है। भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि हमने एक संगठन बना लिया है, एक टीम बना दी है जो इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियव ने अमेरिका से कहा है कि जो आप हथियार आर्मीनिया को दे रहे हो उससे आपके और हमारे रिश्ते काफी खराब होंगे और इलाके में तनाव पैदा होगा। भारतीय जनता पार्टी भारत के मूल्यों का बाइकआउट करेगी, मूल्यों को मारेगी, लेकिन तालिबान से हाथ मिलाएगी। मेरे दोस्तों, थूक के चाटना इसे ही तो कहते हैं। मेरे दोस्तों, कमाल हो गया है। तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द हम भारत में अपना दूतावास खोलने वाले हैं। यहां पर आड़ भक्त कुछ नहीं बोलेंगे। अब अगर दम है आड़ भक्तों में, जल्दी से तैयारी करें और जब तालिबान दिल्ली में आ जाए और दूतावास खोले तो विरोध कीजिए, करके दिखाइए। म्यांमार के बॉर्डर के हालात आपको बता चुका हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। चाइना पूरी तरह से अब मिलिट्री को बॉर्डर पर तैनात कर चुका है। इतना ही नहीं, हॉविट्जर यानी तोपें और सेना को म्यांमार की बॉर्डर पर तैनात कर दिया है चीन ने, और लगातार वो जंगी ड्रिल कर रहा है। उधर स्वीडन के एक नेता ने कहा कि जो यहूदियों का विरोध कर रहे हैं, कट्टरवादी हैं और हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातें उसने इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों पर तंज किया और कहा कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने वाली जो मस्जिदें हैं और मस्जिदों के इमाम हैं, जहां पोस्टर इस तरह के लगे होते हैं, उन मस्जिदों को चिन्हित करना चाहिए और मस्जिदों को गिरा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। इससे पहले कि दुनिया में बवाल खड़ा होता, स्वीडन के प्रधानमंत्री ही बुरी तरह से भड़क गए और उसकी निंदा कर दी कि ऐसा आप बयान नहीं दे सकते जिससे हमारे ही देश का माहौल खराब हो। बस अब इस टकराव पर स्वीडन में खेल शुरू हो गया है। विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और टकराव की स्थिति बन गई है। उधर नॉर्थ कोरिया ने रशिया की मदद से सैटेलाइट लॉन्च किया था। अब उस सैटेलाइट की जो तस्वीरें मिली हैं उसकी जानकारी खुद किम जोंग उन ने दी है, और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस और अमेरिका के अड्डे और हमारे आसपास जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उनके फाइटर जहां हैं, सबकी जानकारी, सबकी फोटो आ गई है। किम जोंग उन को मारने की साजिश अमेरिका ने रची थी, जो कि कामयाब ना हो पाया। 2017 में अमेरिका की सरकार ने और खुफिया एजेंसियों ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल करके नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को मारने की कोशिश करी थी। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी थी, उस दौरान माइक पोम्पियो, उस समय के विदेश मंत्री,
और उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन से मिलने पहुंचे थे तो किम जोंग उन ने कहा था कि हंसते हुए कहा कि मुझे पता है कि आप लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसके बावजूद यहाँ आएंगे। उस दौरान माइक पोम्पियो ने हंसते हुए कहा कि जनाब मैं अभी भी आपको मारने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी अमेरिका नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को मारने की साजिश रच रहा था, लेकिन अभी तक कामयाब ना हो सका। यह रिपोर्ट अब जाकर खुली है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी दे दूं कि भले ही यूरोप ताली बजा बजाकर रूस का विरोध कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीद रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये देखिए 20% जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसको यूरोप नहीं, खासकर ब्रिटेन और नीदरलैंड ने जमकर रूस से खरीदा है। जापान खुलकर यूरोप और अमेरिका का साथ दे रहा है। इस पर स्ट्राइक कर दिया है रशिया ने। रशिया ने कहा है कि जापान के साथ उसने कह दिया है कि जो डील करी थी हमने कि हम आपस में ये डील करते हैं कि हम न्यूक्लियर कम बनाएंगे और न्यूक्लियर की जानकारी देंगे, हम उस डील को रद्द करते हैं आपके साथ भी। वहीं रशिया ने काफी बड़ी बात कह दी है। रशिया ने कह दिया है कि रूस और नेटो के अब रिश्ते कभी भी ठीक नहीं हो सकते। यूक्रेन के ऊपर एक खौफनाक हमला हुआ है और वो हमला दिखा भी नहीं है। कैसे? यूक्रेन की इंटेलिजेंस चीफ की बीवी को जहर दिया गया है, जो कि इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रही हैं, और खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए और भी अधिकारियों को जहर खिलाया गया है, जो अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रजाग्राफी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।